मथुरा स्थित अमर हेल्थ केयर पर नोएडा की मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा यूरो ऑन्कोलॉजी और गायने ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के मरीजों को कैंसर से जुड़ी विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना है। इस ओपीडी सेवा का शुभारंभ अस्पताल के यूरो ऑन्कोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी और एंडो यूरोलॉजी विभाग के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर पंकज बाधवा और फीमेल यूरोलॉजी, गायने ऑन्कोलॉजी एवं रोबोटिक सर्जरी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर दीप जिंदल की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर अमर हेल्थ केयर के निदेशक डॉक्टर संजय सूद और डॉक्टर मीना सूद भी मौजूद रहे। नई ओपीडी सेवा के तहत विशेषज्ञ डॉक्टर हर महीने के तीसरे मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श और फॉलोअप सेवाएं देंगे। डॉक्टर पंकज बाधवा ने बताया कि रोबोटिक तकनीक ने किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट और एड्रिनल ग्लैंड से जुड़े कैंसर के इलाज को अधिक सटीक और सुरक्षित बनाया है। इससे मरीजों की रिकवरी तेज होती है और जटिलताओं में कमी आती है। वहीं डॉक्टर दीप जिंदल ने कहा कि महिलाओं में कैंसर के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना गंभीर हो सकता है। रोबोटिक सर्जरी के जरिए यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, पेल्विक ऑर्गन प्रोप्लेप्स और विभिन्न गायनेकोलॉजिकल कैंसर का प्रभावी इलाज संभव है। उन्होंने समय पर जांच और उपचार की आवश्यकता पर जोर दिया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार इस पहल के जरिए मथुरा और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को अत्याधुनिक कैंसर उपचार सेवाएं सुलभ कराई जाएंगी। कैंसर के पेशेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, समाज में कैंसर के पेशेंट तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कई लोग सिर्फ इस वजह से कि बाहर जाना पड़ेगा, कैंसर कैसे डिटेक्ट होगा, कहीं जाके हम ओपीडी में दिखाएंगे, तो डॉक्टर साहब यहीं पर आएंगे और आकर यहाँ कैंसर के पेशेंट्स को स्पेशली हम अपने हॉस्पिटल में बोलेंगे पेशेंट्स को कि आकर दिखाएं। किसी तरह की कोई शक है, कोई उन्हें लग रहा है कि किसी तरह का कोई लक्षण ऐसा है या नहीं भी है, तब भी अगर उनकी उम्र जैसे ज़्यादा हो रही है, 60-70 साल के पेशेंट्स हैं, खासतौर से लेडीज़ में या जेंट्स में प्रोस्टेट के पेशेंट्स हैं या ब्लैडर के पेशेंट्स हैं, उस तरह के पेशेंट्स यहाँ आएंगे तो अगर उनमें किसी भी वजह से कोई लक्षण मिलते हैं और डॉक्टर साहब उन्हें देखकर डिटेक्ट कर पाते हैं तो उनके लिए एक अच्छी बात ये रहेगी कि उनका समय से डिटेक्शन हो पाएगा कैंसर का और उसी तरीके से उनका जल्दी इलाज भी शुरू हो पाएगा। तो क्योंकि है ये किस शेड्यूल पर उपलब्ध रहेगी? महीने में अभी तो डॉक्टर साहब महीने में एक बार शुरू करेंगे, फिर जैसा रिस्पांस रहेगा उसके बाद फिर महीने में 2 बार भी शुरू कर पाएंगे। क्योंकि मेन उद्देश्य तो देखिए ये है कि पेशेंट यहाँ आएँ और देखें, लेकिन वहाँ पर भी पेशेंट्स उनके अंदर में बहुत से पेशेंट रहते हैं तो वहाँ रहना भी ज़रूरी है, लेकिन महीने में अभी एक बार शुरू करेंगे, उसके बाद कुछ समय के बाद जैसा रिस्पांस रहेगा 2 बार भी शुरू करेंगे। कितनी फीस रहेगी? फीस देखिए डेट हो जाएगा, अभी हमने ऐसा कुछ डिसाइड किया नहीं है फीस का। देखिए 500 to 700 के आसपास रहेगी फीस। यहाँ यूजुअल फीस डॉक्टर्स की सब यही रहती है, तो क्योंकि ये स्पेशलिस्ट है तो कुछ यहाँ से जो भी पेशेंट यहाँ पर जो यूजुअल फीस है डॉक्टर्स की उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मथुरा हो सकता है मथुरा में 500 कौन सी जगह रहेगा जी हॉस्पिटल? ये अमर हेल्थ केयर है, आपका इसी लाइन में हार्डली यहाँ से 200 मीटर आगे अमर हेल्थ केयर है, राधापुरम क्रॉसिंग पर। ठीक। सो मैक्स हॉस्पिटल नोएडा में सेक्टर 128 में है। हमारे पास वहाँ पर सारी सुविधाएं एक ही अस्पताल में हैं जो कैंसर के लिए हैं। तो हमारे पास ऑर्गन स्पेसिफिक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, जैसे मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, सो किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, एड्रिनल कैंसर, अंडकोश का कैंसर देखता हूँ और मैं सर्जन हूँ। और टेक्निक के लिए हमारे पास सभी सुविधाएं हैं, जैसे रोबोटिक टेक्निक्स भी हैं। साथ में ही हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं जिसको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनकी भी ज़रूरत पड़ती है कैंसर को सही तरीके से ट्रीट करने के लिए, और रेडियोथेरेपी के लिए अलग डिपार्टमेंट है। और इन सब के साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि कैंसर सिर्फ एक चीज़ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ को ठीक नहीं करना होता, बॉडी का सारा कुछ देखना पड़ता है। क्योंकि सिर्फ ट्रीटमेंट के तौर पे नहीं, उनका मेंटल हेल्थ के लिए ध्यान देना पड़ता है, उनके पौष्टिकता का भी ध्यान देना होता है, न्यूट्रिशनिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। हम यहाँ पर इस उद्देश्य से आए हैं कि हम मरीजों को यहाँ देख पाएँ, ताकि उनमें अगर किसी को खुदा खास्ता है कैंसर तो अगर जल्दी पकड़ में आए, ताकि उनको वो एटलीस्ट उनको बताया जा सके कि उनके पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है और वो फिर हमारे पास वहाँ पर आके ट्रीटमेंट ले सकते हैं अगर उनमें ज़रूरत है ऐसे कुछ करने की। और स्क्रीनिंग के मोड पर कि किसी को है भी या नहीं, कोई बिना जांचे आजकल पता नहीं चलने वाला कैंसर है भी या नहीं। सर कैसे मालूम पड़ेगी लोगों को कैंसर है? कुछ तो जो लोगों को हो रहा है, मतलब सिम्टम बोलते हैं कि अगर किसी को कुछ पेशाब में खून आया या कुछ आया तो ये एक सिम्टम है। एक तो ये हो तरीका, एक होता है कि
किसी को कुछ खास नहीं हो रहा, बट एक एनुअल हेल्थ चेक करना चाहिए। सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, बाकी सब कुछ खून की जांचें होती हैं, जिससे समझ में आता है कि हाँ, अगर ये खून में ज़्यादा है तो कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बारी फिजिकल एग्जाम करना होता है, जांचना होता है, छू के देखना पड़ता है कि वहाँ पर ऑर्गन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जैसे औरतों में सिखाया जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर में उनको खुद जांचें, घर पे जांचें। कितने प्रकार का कैंसर पाया जाता है सर ये? देखिए, जितने हमारे पास अंग हैं उतने कैंसर हैं हमारी बॉडी में, पॉसिबिलिटी। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा जाहिर है एरिया जो है वो किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और एड्रीनल कैंसर के ऊपर है। डॉक्टर दिलीप जो हमारे साथ हैं वो गायनी कैंसर है, मतलब औरतों के अंडकोश का जो एरिया है, यूट्रस, सर्विक्स, ओवरी, एंडोमेट्रियम, उसके कैंसर के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दिलीप। सो ऐसे ही और विशेषज्ञों के भी और अंगों के भी अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। सो पर मैं क्योंकि यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं जाहिर है किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट, टेस्टिस कैंसर को ज़्यादा। तो मात्रा में लंच होगा, इसकी फीस क्या रहेगी जो मरीजों के लिए? देखिए, हम यहाँ पर मदद करने आ रहे हैं, सो फीस मैंने अभी कोई तय नहीं करी। जो यहाँ पर प्रचलित है लगभग उसी के आसपास ही होने की संभावना है। ऐसा कोई बहुत ताबड़तोड़ करने का कोई डॉक्टर साहब जो फीस देने में असमर्थ रहेगा उसके लिए आपके द्वारा क्या व्यवस्था की जाएंगी? देखिए, हम महीने में एक ही बार आ रहे हैं। हमारी कोशिश एक्चुअली ये है, और सीमित समय के लिए आ रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितना को हम देख पाएँ हम मदद कर पाएँ। बट जाहिर है उतने लोग नहीं देख पाएंगे, एक समय भी तो देना है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 लोगों को देख पाऊँगा एक बारी में, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अपॉइंटमेंट्स अगर देख पाएँ तो मरीज़ के लिए आसान हो। सिर्फ ऐसे ही देखने में ना मरीज़ को फ़ायदा होने वाला है, ना वहाँ पर वो भीड़ का प्रबंध हो पाए। तो जिनको जो असमर्थ हैं, बिल्कुल असमर्थ हैं, मेरी तो उनसे डेफिनेटली राय है कि लोकल हॉस्पिटल में भी यही मुहिम चलनी है। गवर्नमेंट ने इतने सारे आजकल जो इतना योगदान दे रखा है, वहाँ पर भी ये स्क्रीनिंग जरूर करनी चाहिए। अगर बात की जाए मीडिया से परिवार के कोई आया मीडिया से आए तो उसके लिए क्या आपके द्वारा की जाएगी? पत्रकारों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? मदद करने के लिए मदद क्यों नहीं की जाएगी? तो देखिए, कैंसर के लिए दो चीज़ें होती हैं ज़रूरी। एक होता है कि कैंसर का बचाव करना है, वो बेस्ट होता है। तो ये नहीं कि किसी को दिक्कत है, किसी को थोड़े लक्षण लगते हैं तो उनकी जांच पड़ताल करके पता लगाया जा सकता है कि कैंसर है कि नहीं है। अगर हमें कोई रिस्क लगता है तो पेशेंट को समझा के कैंसर प्रिवेंट कर देंगे। अगर अर्ली स्टेज होता है, अच्छी बात है कि उनके घर के पास ही हम उनको डिटेक्ट कर लें। डिटेक्शन के लिए बायोप्सी करनी होती है, डिटेक्ट करके फिर हम उनको ट्रीटमेंट का प्लान दे सकते हैं। अगर एडवांस स्टेज है तो फिर अलग से ट्रीटमेंट होता है, वो प्लान किया जाएगा। किन किन बीमारियों की जांच है? सो देखिए, हर बीमारी की जांचें तो होती हैं। मेरी जो स्पेशलिटी है वो गायनी कैंसर होता है, वो बच्चेदानी के मुंह का, बच्चेदानी का और ओवरी के कैंसर का होता है। तो इनका एक कॉम्बिनेशन होता है, बायोप्सी कर लो, अल्ट्रासाउंड कर लो, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो MRI करने के लिए हम यहाँ पे महीने में एक बार ही आएंगे। हर तीसरे मंगलवार को आएंगे उमर हेल्थ केयर में। क्या सर फ्री देखा जाएगा क्या मरीजों को? हाँ जी, फ्री देखा जाएगा मरीजों को? पहले बार क्या फ्री देखेंगे, क्या फीस नहीं लगेगी? हाँ जी, नहीं, एक नॉमिनल फ़ी होगी, ठीक है, जो हम अपने पार्टनर डॉक्टर के साथ मिलकर डिसाइड कर लेंगे। एक नॉमिनल फ़ी होगी, बहुत इसे महंगा नहीं होगा। एक नॉमिनल फ़ी के साथ हम चेकअप करेंगे उनका, और अगर तो सब रिपोर्ट्स ठीक हैं, वेट कर सकता है महीने के लिए, तो हम जब वापस महीने में आएंगे तो देखेंगे। नहीं तो आजकल हमारे पास वीडियो कंसल्टेशन की सुख सुविधा है, जिसको फॉलोअप करना है, अर्जेंट फॉलोअप चाहिए होता है जिसका, वो हमें वीडियो कंसल्टेशन से मैक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ डॉक्टर सूद को कांटेक्ट करके आगे का ट्रीटमेंट प्लान या टेस्टिंग प्लान डिसाइड कर सकते हैं।